वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अब जब मैं बताऊं कि चंद्रमा के साथ गुरु का कंजंक्शन होता है, मतलब गुरु चंद्र योग हो जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी में इसे बहुत फेमसली कहा जाता है गज केसरी योग। ये गज केसरी योग है, ठीक है, और ये बहुत ही ऑस्पिशियस कंजंक्शन है। मतलब ऐसा कंजंक्शन जो आपको जीवन में तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ हमें समझना चाहिए कि गुरु कौन है, टीचर, और चंद्रमा कौन है, मदर। तो मदर इज लाइक अ टीचर। जब गुरु चंद्रमा की युति हो रही हो तो माँ जो है वो टीचर के समान हो जाती है। अब यहाँ पर गुरु चंद्रमा की जब युति हो तो मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जब भी चंद्रमा और गुरु की युति हो, अगर आप माता काली की, माता चामुंडा की बीज मंत्रों का जाप करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और नवाड़ मंत्र का जाप, ओम ऐं ह्रीं क्रीम चामुंडा विचे, ओम ग्लौम हुं क्रीम झुम स ज्वाला ज्वाला ज्वला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्रीम चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा का जाप करें। मात्र एक माला आप करें नवाड़ मंत्र की, और 11 माला आप ओम क्रीम कालिकाय नमः की कर सकते हैं। तो अगर ये आप करें तो आपको यहाँ पर दिन दूनी रात चौगुनी होने लगेगा। क्यों? यहाँ माता इन्वॉल्व है और गुरु माता इन्वॉल्व है। गुरु और माता, समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे कौन है? गुरु माता इन्वॉल्व है। गुरु माता कौन है? काली है, चामुंडा है, दुर्गा है, ठीक। तो ये दोनों मंत्रों का आप जाप करें तो यहाँ पे आपको, मतलब जो अगर आपको 100 मिलने वाला है तो 200 मिलने लगेगा। ये आप लिखित गारंटी ले लीजिए। गुरु यहाँ पे बड़ा है और चंद्रमा यहाँ पर क्या चीज है? सुख का कारक है। तो बड़ा सुख का कारक है, ठीक। और ये बड़ा सुख राजयोग है। अब राजयोग में यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है? यहाँ पे ज्ञान मिल सकता है गुरु के कारण, और चौथे घर की सारी चीजें मिल सकती हैं। एक बड़ा ही सुंदर घर, एक बड़ी ही अच्छी और सटीक गाड़ी, ठीक है। ये मतलब धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और शुभता ऐसे जातक के आसपास घूमती ही रहेगी जिसका गज केसरी योग है। किसी भी घर में बैठे वहां पे समृद्धि और सुख की वर्षा करने वाला ये योग है, ठीक है। और ये योग जो है धन और समृद्धि तो देता ही देता है, प्लस चंद्रमा जो कि मन का कारक है। तो ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? प्रसन्न मन से धन समृद्धि द्वारा प्राप्ति। तो प्रसन्न मन चंद्रमा हो गया, धन समृद्धि प्राप्ति गुरु हो गए। तो गज केसरी योग यहाँ बन गया। यहाँ पे 1, 2, 5, 7 और 11 में ये कंजंक्शन जो होता है ये एक्सेलेंट फल देता है, बहुत बढ़िया फल देता है गुरु और चंद्रमा की युति, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिग्री डिफरेंस हो वो 5 डिग्री से कम हो तभी ये सुपर एक्टिव होता है। ऐसे नहीं है कि ये मतलब अपने पूर्ण परिणाम ऐसे ही दे देगा जैसे भी ये बैठा हुआ। अगर चंद्रमा और गुरु के बीच में आप डिग्री डिफरेंस देखिए, अगर 5 डिग्री है या उससे कम है तब तो ये अच्छा देगा, नहीं तो फिर ये उस तरीके के परिणाम नहीं देगा जैसा आप लोग सोच रहे हैं। अच्छा, मान सम्मान यहाँ पर, नेम फेम पूरे समाज में आपको हर समय मिलती रहती है, क्योंकि एक तो आपके दिमाग में धर्म, कर्म और अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो वही चीज़ आप समाज को देते हैं तो समाज आपको क्या देगा? मान सम्मान ही देगा। यहाँ लोग आपको क्या कहते हैं? मिस्टर डिपेंडेबल। कि मतलब अगर ऐसे जातक को कोई काम दे दिया जाए कि भाई तू ये काम कर ले, तो आप आंख मूंद के सो जाओ, ये आदमी काम करके आएगा। चाहे कैसे भी कर कर आए, ये काम करके आएगा। जहां लोगों का भाग्य नहीं साथ दे रहा था, इसका भाग्य वहां खड़ा होकर इसका साथ देगा और पूरे काम करवा कर आएगा। ऐसा जातक जिस परिवार में भी पैदा हो, उस परिवार को चाहिए कि अपना पैसा ऐसे जातक की पीठ पर लगाए, ठीक। क्योंकि ये कामयाब लोग होते हैं, ये रिच लोग होते हैं, ये सुंदर लोग होते हैं। सोचिए, गुरु और चंद्रमा की आभा ऐसे व्यक्ति के पास होगी, कितना आकर्षक व्यक्तित्व होगा ऐसे जातक का, ठीक है। और ये अपने समाज में या किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये काम करने जाते हैं, वहाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। इनसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले उस एरिया में, इनके आसपास आजू बाजू पैदा नहीं होंगे।
ये सबके पापा बन जाते हैं। इतना ऑस्पिशियस ये गज केसरी योग है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गज केसरी योग में भी आपको कई बार जो है अच्छे डॉक्टर और सर्जन भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये गज केसरी योग आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बना सकता है। ये गज केसरी योग आपको वाक्य सिद्धि देता है। अगर वाणी के घर में हो, मान लीजिए कि सेकंड हाउस में आप पकड़ कर चलिए कि सेकंड हाउस में ये गज केसरी योग बन रहा है, अब ये आपको वाक्य सिद्धि दे देगा। आप भाई जिसको भी वरदान देंगे वो पूरे हो जाएंगे। आपके लिए तो ऑस्पिशियस है ही है, ये समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा हो जाता है जब ये सेकंड हाउस में दिखाई पड़ने लगे। तो फर्स्ट हाउस में दिखाई पड़े तो भी अच्छा है भाई। अब तो ये आपको राजयोग देगा, सत्ता में भेजेगा। सेकंड हाउस में आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप समाज में प्रचारक के रूप में पूजे जाएंगे, साधु के रूप में पूजे जाएंगे, एक आदरणीय व्यक्ति के रूप में पूजे जाएंगे जो समाज का कल्याण करता है और अपना भी कल्याण करता है। सेकंड हाउस में ये परिवार का भी कल्याण करता है, थर्ड हाउस में ये छोटे भाई बहनों का कल्याण करने लगता है, फोर्थ हाउस में माँ का कल्याण करता है, फिफ्थ हाउस में पिता का कल्याण करता है, सिक्स हाउस में शत्रुओं तक का कल्याण कर डालता है और सेवेंथ हाउस में आपकी पत्नी का कल्याण करता है। पत्नी जो है इंटरनेशनल लेवल की पोएट बन जाती है। गुरु चंद्रमा युति आपको पोएट भी बना देती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अकेला गुरु अगर आपके सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो वो उतना फलदायक नहीं होगा। मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, अगर गुरु सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं तो वो एक पोएट होगा, राइटर होगा, एक्टर, कुछ भी हो सकता है, कलात्मक, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला होगा, पर उसको नेम फेम दिलाने के लिए चंद्रमा का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा वहाँ पहुँच गया तो फिर ये जातक के जो लाइफ पार्टनर होगा, जिसके सेवेंथ हाउस में गज केसरी योग है, उसके लाइफ पार्टनर को इंटरनेशनल लेवल की फेम मिलेगी। ये बात आप लिख कर रखिए। मैंने ये कॉम्बिनेशन मतलब अभी इस बीच में कम से कम 20 कुंडलियों में देखा होगा और कुछ एक तो ऑफिस में भी आए थे और वो इंटरनेशनल फेम के लेवल के बंदे हैं और वहाँ तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे कर कर, मेरी आंख के कई सामने भी पहुँच रहे हैं। ये गज केसरी योग ऐसा फल देता है कि आपको इतना विख्यात बनाता है जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।